The UAE has officially announced Eid al-Fitr. Eid is expected to begin. Dubai Government Human Resources Department has announced that Eid al-Fitr holiday 2026 for all Dubai government entities, departments and institutions will start from Thursday 19th of March to Sunday the 22nd of March. बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, इसीलिए आपको स्क्रीनशॉट पर दो अलग अलग वीडियो दिखाया। दोनों जो है यूएई नेशनल मीडिया की चैनल है और ये अपडेट में जो बताया गया है और जो टाइमिंग से रिलेटेड एक अपडेट खबर आ रही है कि किस टाइम आपको नमाज अदा करना है, यानी आजमान में कब होगा, फुजेरा में कब होगा, उमल कुई में कब होगा, शारजा में कब होगा, दुबई में कब होगा, सारे टाइमिंग भी डिसाइड कर दिए गए हैं यूएई के अंदर। तो आपको पता ही है कि अभी सूरत हाल क्या है यूएई के अंदर, हर जगह प्रॉब्लम चल रहा है। तो सुरक्षा एकदम चारों तरफ से रहेगा, सारे मस्जिद में सुरक्षा व्यवस्था रहेगा, क्योंकि मेन जो सुरक्षा रहेगा शेख जाहिद मस्जिद जो अबू धाबी के अंदर है, यूएई का सबसे बड़ी मस्जिद है, वहाँ ही शेख जो नमाज अदा करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा ही सुरक्षा व्यवस्था रखी जाएगी। और सारे लोगों से अपील भी किया गया है यूएई के अंदर, यूएई के जितने स्टेट है सारे स्टेट से अब में रहने वाले प्रवासी या फिर वहाँ के लोकल लोगों से अपील किया गया है कि नमाज से आप थोड़ा पहले आए। जो टाइम ऐलान किया गया है, जो टाइम आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उससे पहले आपको आना है ताकि आप मस्जिद में अच्छे तरीके से नमाज अदा कर सके। और सुरक्षा में आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे वहाँ पे सुरक्षा कर्मी आपको बोलेंगे, जिस तरह से आपको बैठने के लिए बोलेंगे, उस हिसाब से आपको रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ जो टाइमिंग है और जो टाइमिंग बताया गया है कि किस जगह पे कितनी बजे आपको नमाज अदा करना है। तो पहले जो टाइमिंग बताया गया है वो अबू धाबी के अंदर है। क्यों अबू धाबी में कितने बजे, सारे मस्जिदों में, क्योंकि लगभग 2-3 मिनट का फ़र्क रहेगा और भी आजू बाजू के मस्जिद में, लेकिन जो मेन शेख जाहिद मस्जिद में जो नमाज अदा किया जाएगा उसका भी टाइमिंग बताया गया, और जो अबू धाबी में और भी मस्जिद जो है उसका भी टाइमिंग इसमें बताया गया है। गवर्नमेंट ने पहला जो बताया फुजेरा में जो नमाज की टाइमिंग है वो बताई गई है 6:12 में, यानी 6:12 में वहाँ की मस्जिद में जमात खड़ी हो जाएगी। उससे पहले आपको जाना है, अगर फजर की नमाज़ पढ़ना है तो उससे पहले, काफ़ी पहले आपको जाना पड़ेगा ताकि फजर भी वहाँ पढ़ लें और आराम से ईद का भी नमाज आप अदा कर सकते हैं। फुजेरा के अंदर जो टाइमिंग बताई गई है 6:12 पे। उसी तरह रासल खेमा में जो टाइमिंग बताई गई है 6:15 पे। जो रासल खेमा है यूएई का जो स्टेट है वहाँ पे बताई गई है 6:15 पे। उसी तरह उमल खुइन में बताया गया 1 मिनट पहले, मतलब ज़्यादा बताया गया इसमें 6:16 पे ये नमाज यहाँ पे उमल खुइन में होगा। तो आप वहाँ पे जल्दी से जल्दी वहाँ पे जाए और मस्जिद में जल्दी जाओगे तो जल्दी जगह मिलेगा। शारजा का जो टाइमिंग बताया गया है वो करेक्ट टाइम इसमें बताया गया, और इस टाइम जो है यहाँ भी जमात खड़ी हो जाएगी जो है 6:17 पे। 6:17 पे आपको शारजा के अंदर जाना है। उसी तरह अजमान, क्योंकि शारजा अजमान जस्ट एक ही जगह पे नज़दीक है, दोनों स्टेट सटा हुआ है, तो अजमान का भी टाइम लगभग सेम ही है। 6:17 का भी वहाँ पे भी टाइम बताया गया है। उसी तरह जो है दुबई के अंदर बताया गया है, यानी दुबई जो आपको पता ही है कि सारे यूएई का जो मेन है वो दुबई ही है। तो दुबई में जो नमाज की जो टाइमिंग बताई गई है वो 6:18 पे वहाँ भी लगभग सारे मस्जिद में जमात खड़ी हो जाएगी। तो उससे पहले आपको दुबई के मस्जिदों में जाना है ताकि आपको अच्छे तरीके से वहाँ पे जगह मिले, और अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है उस हिसाब से वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बहुत टाइट रहेगा। अबू धाबी सिटी के अंदर जो बताया गया है वहाँ पे 6:22 पे नमाज होगी, यानी अबू धाबी बहुत बड़ा है। रासल खेमा भी उसके अंदर आता है और भी दूसरी जगह, मतलब मुसाफा इस तरह का, और सबसे ज़्यादा कामगार जो है वो अबू धाबी के अंदर ही रहते हैं। उसी तरह आलेन में जो टाइम बताया गया है वहाँ पे अगर आप नमाज अदा कर रहे हो आलेन में, क्योंकि अबू धाबी जो स्टेट है उसी के अंदर आलेन भी आता है। अबू धाबी बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। ये जितने भी स्टेट में नाम बताया, 7 स्टेट में सबसे बड़ा है अबू धाबी, और कैपिटल भी अबू धाबी है। तो आलेन भी उसी जगह में आता है, लेकिन वो अलग स्टेट नहीं है। आलेन में जो नमाज की टाइमिंग बताई गई है 6:16, उससे पहले आपको वहाँ पर पहुँचना है। लास्ट जो बताई गई है मदीना जाहिद, जब मस्जिद जाहिद में जो शेख जाहिद मस्जिद है उसमें जो अलग टाइम है, इसमें सबसे मतलब बाद में वहाँ पे नमाज होगा, और वो नमाज का जो टाइमिंग है, बहुत सारे लोगों को शौक़ रहता है कि हम जाकर शेख जाहिद मस्जिद में नमाज पढ़ें, अफ्तार करें। बहुत सारे प्रवासी जो है जो जाना चाहते हैं, कुछ लोग तो जाते भी हैं, और वहाँ पे अफ्तार इतना मतलब बांटा जाता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। आप अगर गए हो शेख जाहिद मस्जिद में तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो वहाँ पे जो ईद की नमाज अदा होगी, इसमें टाइमिंग जो बताया गया, क्योंकि वहाँ पे शेख भी
जाता है। यानी हर साल शेख जो है, शेख जो जाहिद है वहाँ का मेन शेख अल नहियान, वो भी वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। तो वहाँ पे जो टाइमिंग बताई गई है 6:25 पे, तो ये तो टाइमिंग का ऐलान किया गया है और हॉलीडे का भी ऐलान कर दिया गया है। यानी जुमेरात से जो प्राइवेट बेसिकली जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उनको जुमेरात से छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट ने सारे लोगों को बोला था कि आप चांद देखें और चांद अगर नज़र आता है तो आप फ़ोटो ज़रूर शेयर करें ताकि उस पर विचार किया जाए। लेकिन अभी तक चांद का कोई अपडेट नहीं आया है, सऊदी से भी अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है और 99% चांस है कि आज चांद नहीं दिखेगा। जो रोज़ा जो नमाज होगी वो ज़्यादातर है कि फ्राइडे को, यानी इस बार 30 रोज़ा आपको मिलने वाला है। जो भी है सऊदी से डिसाइड होगा, अभी 2-3 घंटे के अंदर अच्छा से पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है। लेकिन मैं जैसा बताया, एक्सपर्ट का कहना है कि 99% चांस है कि जो ईद की नमाज है वो आपको पढ़ी जाएगी आपको जुमा को, या और इंडिया में सैटरडे को पढ़ी जाएगी। लेकिन ईद की टाइमिंग, जो नमाज की टाइमिंग का ऐलान हो गया और छुट्टी का भी ऐलान हो गया है। तो आपकी कंपनी अगर नहीं देती होगी सबकी छुट्टी तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और कंपनी पर लाजिम कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि आपको जुमरात, जुमा, शनिचर, इतवार 4 दिन आपको छुट्टी मिल सकती है। लेकिन आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं जैसा बताया अगर कुछ सऊदी से कोई रिपोर्ट आता है, क्योंकि 2-3 घंटे बाद रिपोर्ट आता है, तो मैं ज़रूर तुरंत वीडियो डालकर आप तक न्यूज़ पहुँचाने का कोशिश करूँगा। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। आप ये मान के चले कि आज चांद दिखने वाला नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से भी अभी तक ऐसा कुछ अपडेट नहीं है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।